अष्टादशाधिकरणम आरचित, 18वां अधिकरण आरंभ करते हैं। यज्ञ इरापदस्य गिरापद पादकत्वाधिकरणम। यज्ञ स्तोत्र में जो गिरापद है उसको बाद करके इरा पद पाठ करने पड़े। गिरा को हटाओ और इरा पाठ करो कहा गया। तो ब्राह्मण भाग में जो कहा हुआ चीज मंत्र में परिवर्तन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये विचार है। ब्राह्मण भाग का विधि है वो, इरा करके पाठ करो। ऐरम मंत्र है वहां, ऐरम उद्गायित, ऐरं कृत्वा उद्गायित। इरा को गिरा को हटा के इरा करके पाठ करो। इसीलिए विचार करना पड़ेगा। इरा गिरा विकल्प स्याद उत्तेरा वा विशेषतः आद्योमैवं बाध पूर्व मिराया विहितत्वतः। इरा गिरा इन शब्दों का प्रयोग करने में विकल्प मानना चाहिए या केवल इरा का ही प्रयोग होना चाहिए? पूर्व पक्ष विशेष कथन होने से विकल्प मानना ही ठीक है। विशेषता आद्यो सिद्धांत मैवा बाद पूर्वक इरा का यह विधान किया गया है। मैंने गिरा का बाद पूर्वक इरा का विधान किया गया है, इसे इरा का ही पाठ होगा, गिरा का विकल्प से नहीं होगा। ज्योतिषों में श्रूयते यज्ञायज्ञेन स्तुविता इति। ज्योतिषों याग में आता यज्ञायज्ञेन स्तुविता, यज्ञायज्ञ नामक स्तोत्र पाठ होता है। यज्ञायज्ञ इत्यनेन शब्देन युक्तायां ऋचि उत्पन्नम साम यज्ञायज्ञयम्। यज्ञायज्ञ नाम शब्द से युक्त ऋचा में जो पाठ किए जाने वाले साम है उसको भी यज्ञ कह देते हैं। तस्याम ऋचि गिरा शब्द पठ्यते, उसी ऋचा में गिरा शब्द भी है। यज्ञ वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षस इति। यज्ञ वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षस। तत्र सामगाः योनिगानम अधियानाः सहैव गकारेण गायन्ति। जैसे सामगान लोग जब मूल ऋचा योनि मने साम के प्रति योनि कौन है? ऋग। ऋचा में अध्यारूढ़ होकर साम का गाया जाता है। से साम के प्रति योनि कौन होता है? हमेशा ऋचाएं। से योनि का जब गान करेगा, ऋचा का जब गान करेगा, पाठ करेगा, तब सहैव गकारेण गायन्ति, वह जैसा है वैसे गिरा गिरा करके पाठ किया करेंगे। आयरा इरा इति। और एक पक्ष में विधि ब्राह्मण भाव का विधि के आधार पर आयरा इरा ऐसा पाठ करेंगे। यहाँ थोड़ा गलत छपी है ना, क्या छपी है आपके मत? सहैव गकारेण गायन्ति के बाद क्या है? गाई रेती है ना? नहीं वो ना चाहिए। आई रे इरा इति। आईरा ई आगे है, रेती है आगे में, आईरा ई ये लिखना पड़ेगा। आगे स्पष्ट होगा ऐसे क्यों हम बदलवा रहे हैं। ब्राह्मणे तो गकार लोप पूर्वकम, देखो ब्राह्मण भाग में गकार का लोप पूर्वक आकार यकारादिकम गानम विद्यते। आकार और यकार को आदि में बिठा दिया, आई और इरा जोड़ो, आईरा। इरा 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 है, उसमें आ और य को आदि में जोड़ने को बोला है ब्राह्मण भाग में। ऐरंकृत्युद्गेयम् इति। गिरा शब्दे गकार लोपाद इरा शब्दो भवति। गिरा शब्द का ग लोप कर दो तो बचेगा क्या? इरा बचेगा। इरा यहाँ संबंधी गानम ऐरम तस्य इदम, इस अधिकार में अण प्रत्यय करके इराया संबंधी ज्ञान विधि ऐरम बनाया है यहाँ। तदितो तादृशं कृत्वा प्रयोग कालम उद्गानम कर्तव्यम। ऐसा करके प्रयोग काल में उद्गान करना चाहिए, ये इसका विधि का अर्थ हो जाएगा। तत्र योनिगान ब्राह्मणयोः समान बलत्वेन,
योनिगान और ब्राह्मण भाग का विधि ये दोनों समान बल वाले होने से विशेषा भावाद विकल्पेन प्रयोक्तव्यम, विशेषाभाव होने से विकल्प प्रयोग होना चाहिए प्राप्त ब्रूम न गिरा गिरेति ब्रूयाद, यद गिरा गिरेति ब्रूयाद आत्मानेव तद उद्गाता गिरेदिति। निंदा है, गिरा पाठ करने की निंदा किया। न गिरा गिरेति ब्रूयात, गिरा गिरा करके ऐसे पाठ मत करो। और यदि फिर भी हट पूर्वक करोगे तो गिरा गिरेति ब्रूयात आत्मान्यव तद उद्गाता, वह उद्गाता अपने आप को गिरेत निगल गया समझो, गृह निगरण धातु होता है वैसे। इति गकार सहित गाने बाधकम उक्त्वा, गकार सहित गान करने में निंदा पूर्वक बाधक कह दिया गया। गकार रहित मेरा पदम गेत्व विधीयते, इसे गकार रहित इरा पद मात्र को गेत्व विशेष विधान है। तत्पदादेर इकारस्य गानार्थम आकारो यकार ईकार इति तीन वर्णान प्रयुंजते, और उस इरा पाठ करने के लिए उस पद के आदि में इकारस्य गानार्थम, जो इरा में आदि अक्षर कौन है ई, उसका गायन करने से पहले आपको क्या जोड़ने बोला है? आकारो यकार और दीर्घ इकार। आई आ ई फिर इरा इरेति ऐसे प्रयोग हो जाएगा। इसे तीन वर्णान प्रयुंजते तथा आईरा इरेत्येवं गातव्यम। आईरा इरा, आई और इरा आकाशण दीर्घ कर दो, आईरा इरा ऐसे बन जाएगा। ऐसा ही गान करना चाहिए, सिद्धांत हो गया। यदि आई क्या है? स्थोभाक्षर होता है। सामगान में आई स्थोभाक्षर है। छांदोग्य परिषद में प्रमुख 13 स्तोभाक्षरों का विचार हुआ है। एक प्रकरण में आया है 13 स्तोभाक्षर, उसकी उपासना करना, किसमें क्या दृष्टि करना, उपासना किया है हर एक स्तोभाक्षर। उनमें से आई एक स्तोभाक्षर है, उसका पहले प्रयोग करके फिर इरा इरा गायन करनी चाहिए, ये कहा गया। एकोनविंशाधिकरणम आरचिति, 19वें अधिकरण का रचना आरंभ करते हैं। गिरापद स्थानापन्य इरापदे गान कर्तव्यत्वाधिकरण। गिरापद के स्थानापन्न इरापद में भी गान करना है या केवल गद्य जैसे पाठ कर, इरा इरा या इरा जैसे गायन होता है सामने वैसे गायन करना है। प्रश्न उठा, पूर्व पक्षी कहता है ब्राह्मण भाग का विधि है ना, इसे गद्य पाठ करो। लेकिन सिद्धांत कहते नहीं, विधान क्या गया? उद्गेयम, उद्गान करने बोला है, पठेत नहीं बोला, अतएव गायन करना ही चाहिए। इरा पदम न गेयं स्यात्, गेयं वा गीत्यनुक्तितः, न गेयं गीयमानस्य स्थाने पातात् प्रगीयते। इरा पदम न गेयम, इरा पद का गायन नहीं करनी चाहिए, गेयम वा तो गान करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है गीति अनुक्तितः, गान करने के लिए विधि नहीं किया गया, अतः न गेयम, गायन नहीं करना चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, गीयमानस्य स्थाने पातात्, गीयमान गिरा के स्थान पर आदेश हुआ, स्थानीय आदेश हो अनल विधो लगेगा कि गिरा के स्थान पर इरा आदेश किया है। इसे वहां का धर्म क्या था? गिरा का गायन था, वो गायन यहां भी आ जाए, धर्म आ गया, धर्मादेश हुआ। जैसा वहां पे ही तो करते, धर्मादेश तो करते, स्थानीय स्थानीय धर्म को आदेश में लाना। यहाँ पर भी गिरा के स्थान में आपात स्थाने पातात, उसके स्थान में पात हुआ है, इसलिए इसका भी उसी धर्मों से गायन होगा। इति प्रगीयते, इसे प्रगायन होगा ही। ब्राह्मण विहित इरा शब्द न गातव्य। पूर्व पक्षी कहता है ब्राह्मण भाग के तरफ विहित इरा शब्द का गायन नहीं होना चाहिए। कुतः?
ऐरमिति शब्देन गीतेर अनुक्तत्वात्। ऐरम शब्द के द्वारा गीति उक्त नहीं हुई, तो तद्धित को पकड़ रहा है, आगे की बात छोड़ दे रहा है। ये बदमाशी तक पूर्व पक्ष का। ऐरम कृत्वा उद्गेयम है ना, वो कृत्वा उद्गेयम को विचार नहीं कर रहा है। अगर ऐरम बोला है ना, ऐरम तद्धित किस अर्थ में है? इरा संबंधी इतना ही है। वहां कहा बोला गायनम, वहां तद्धित के अर्थ में गायन छिपा नहीं है। जैसे सास्य देवता, देवता छिपा रहता है उसके अंदर, तद्धितार्थ के अंदर है वो, यहाँ पर है नहीं। तसीदम सामान्य में अर्थ किया है आपने, अतः विशेषार्थ या तद्धित से ज्ञापन, गायन रूपे विशेषार्थ तद्धितार्थ से ज्ञापन नहीं हो रहा है, ये पूर्व पक्ष कहना है। पाणिनीयेन विमुक्तादिभ्यो अण इति सूत्रेण इरा शब्दात् अण प्रत्ययो मध्वर्तियो विहित, के पाणिनि के द्वारा विमुक्तादिभ्यो अण, इस सूत्र से जो है इरा शब्द से अण प्रत्यय मध्वर्ती विधान किया। अब सूत्र पूरे बदल ही दिया। वो तद्धित वो नहीं मान रहा है, तसीदम अधिकार को नहीं मान रहा है, मध्वर्ती में चला गया। विमुक्तादिभ्यो एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा इरा शब्द से अण प्रत्यय हुआ, ऐरम बन गया। अतः मध्वर्त यहां पर गायन अर्थ कहां से निकालोगे? तथा सती इरापदोपेतम कृत्वा, इरापद से युक्त करके इतेतावनेव अर्थ भवति। यदि प्रगीतेर आ पद संबंधस तहितेन विवक्षेत, आ पद के संबंध को लेकर के तद्धित के द्वारा इसकी व्याख्या करने लगो, प्रगीति का भी व्याख्या करोगे तो तदानीम आकार यकार ईकारो रेफ आकारश्च इत्येतैः पंचवीर वर्णैर निष्पन्ना य ईरारूपम गीयमाने इरा शब्द प्रातिपदिकम भवति। तो तब क्या होगा? तदानीम आकार यकार ईकार, आई, फिर रेफ आकार, आकार से जोड़ गया इरा का, इरा की क्या हो गया? अगर से हो गया, आ ई रा, पांच हो जाएगा, आ य ई रेफ और आकार इत्येतै पंचवीर वर्ण निष्पन्नाया ईरा रूपम, निष्पन्ना या ईरा रूप, निष्पन्न जो ईरा स्वरूप है वह गीयमान है, ईरा शब्द प्रातिपदिक भवति, वह गीयमान ईरा शब्द का प्रातिपदिक माना जाएगा। तादृशात् प्रातिपदिकात् पाणिनीयेन वृद्धाच्छैति सूत्रेण प्रत्यांतरे सति आईरियम कृत्वा, तो क्या होगा? फिर तो आईरा प्रातिपदिक हो जाएगा। आईरा में आ क्या है? वृद्ध है, वृद्ध संज्ञा वाला हो जाएगा ना, वृद्धि ऐसा चामाद तद वृद्धम, तो वृद्धाच्छ से छ हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा? आईरम नहीं बनेगा, तब रूप बनेगा आईरियम, एक रूप बनेगा। इसीलिए कृत्वा गा उद्गेयम ऐसे ब्राह्मण पाठ होने लगेगा। इसलिए तस्मात् न गेयम, इसे गायन का प्रसंग ही नहीं है। इसे प्राप्ति ब्रोमः गीयमानस्य गिरापदस्य स्यात् इरापदम विद्यते, क्योंकि गीयमान जो गिरापद है जो उसी के स्थान में इरापद का विधान किया गया है। इति पदम मात्रस्य बाद, गिरापद संपूर्ण का बाद हो रहा है। गानंतु न बाध्यते, गायन का बाद कहाँ हुआ है? गायन का बाद नहीं हुआ। जैसे आप लोग देखते हैं रामदन यह प्रयोग हुआ है ना, गे था रामदन गे, गेरिया से आपने गे को यह आदेश कर दिया। जब गे को बात करके यह प्रयोग किए हैं, लेकिन गे में जो सुप्त है उसको बात दोगे क्या? उसको बांधेंगे नहीं, बल्कि उसी सुप्त को आपने लाया स्थानीय स्वीकार में ले आए, तभी आपको सुपिचल लग गया और राम है धीरे बना। क्योंकि यहाँ पर भी गिरा पद में दो अंश है, गिरा ग ई र आ शब्द स्वरूप है और उसमें गायनत्व रूपी धर्म है। जैसे गे एक स्वरूप है, उसमें सुप्त धर्म है, वैसे यहाँ पर भी समझो ये गिरा पद है और उसमें गायनत्व धर्म है। ये गिरा पद मात्र का बात करके गिरा पद पाठ करने बोल रहे हैं, लेकिन वहां गायनत्व धर्म को बाधा नहीं गया, तो वो आ जाएगा गिरा में भी।
यदि पदमात्र से बाधा गानन तो न बाध्यता है। किंच इतना ही नहीं, आपने विमुक्तादि भी अण करने को बोल दिया, वो ठीक नहीं। विमुक्ताय सूत्रेण अण प्रत्ययपि पूर्वस्मात् न तो छह सूक्त सामनोर इति सूत्रात्। कि पूर्व सूत्र क्या था? सामवाचक शब्दों से सूक्त सामनोर इति सूत्र से साम अनुवृत्ति, साम की अनुवृत्ति होगी, वहां पर साम का अनुवृत्ति हो जाएगा। ऐरम साम इत्यर्थो भवति, ऐरम साम ये अर्थ निकलेगा। सामत्तंच गीत साध्यम, और सामत गीत साध्य, इसलिए ना पूर्वस्मात् न अतो छह, इसे छह प्रत्यय तो हो नहीं सकता, किंतु क्यों? वहां सूक्त सामनों का अनुवृत्ति है, इस सूत्र से सामर्थ की अनुवृत्ति होने के कारण से अण ही होगा वहां। ऐरम साम इत्यर्थो भवति, सामत्वंच गीत साध्य, यदा तो तस्य विकार इति अस्मिन् अर्थे। और यदि ये सब लफड़ा मत ही करो, मत झंझट में जाओ ही मत, तस्य विकार कर, तस्य इदम के अंतर्गत तस्य विकार है, तस्य विकार अर्थ में अण कर दो, इतने अर्थे अण प्रत्यय तदानीम इराया विकार इति विग्रह, इराया विकार ऐसे विग्रह हो जाएगा। यथोक्तम गानम लभ्यते, अपने विरा का विकार क्या है? गायन ही होगा, गान लाभ हो जाएगा। तस्मात् गातव्यम, इसे गायन अवश्य करना चाहिए। ते माधवी जैमिनी न्यायमाला विस्तरे नवमास्याध्याय प्रथम पाद, नवम अध्याय का प्रथम पाद पूरा हो गया। द्वितीय पाद से प्रथमाधिकरण प्रथम वर्णकम आरचित, इसमें दो वर्णक है। नवम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथमाधिकरण में प्रथम वर्णक आरंभ होता है। सामोक्ति बृहदाद्युक्ति गीतायां ऋचिकेवले गाने वा गानयेवेति स्मार्यते सप्तमोदितम। इस बात का विस्तार करने के लिए सातवें अध्याय की बात को थोड़ा यहाँ उठा करके याद दिला रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं। सातवें अध्याय दूसरे पाद का पहला अधिकरण था, पृष्ठ संख्या 409 में जा चुका है, 409 में। वहां विचार है साम को गायन करना ही चाहिए, निर्णय दिया वहां पर। कोई भी साम हो गायन अवश्य करना है, गायन के बिना कोई साम होता ही नहीं। साम नाम गीति वाचित, साम शब्द ही गायन का वाचक है, ये बात वहां निर्णय हुआ, उसको स्मरण करा रहे। सामोक्ति बृहदाद्युक्ति गीतायाम ऋचिकेवले, बृहदादि सामों से युक्त जो कथन किया गया, साम शब्द का जो वचन है, उक्ति है, वह स्वयं बृहद रथंत्र इत्यादि विभिन्न जो साम है उनसे युक्त होकर के ही गीतायाम गायन में कहा है। ऋचि केवल एवं, अद केवल ऋचि में, केवल गाने वा, ऋचा में आरूढ़ होकर गाना है या केवल गाना भी हो सकता है। गाने वही स्मार्यते सप्तमोदितम, तसे सिद्धांत बता दे, पूर्व पक्ष बोल नहीं रहे हैं। ऋषि केवल है, गाने वा विकल्प उठा, उसे ऋषि केवल क्यों वो कह रहा है पूर्व पक्षी, वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सिद्धांत सीधा बोल दिया। जो सप्तम अध्याय में कहा वो उदितम कथित है, उसका स्मरण कराते हुए कह दिया गाने वही थी। सामान्यवाची साम शब्दों, विशेषवाचिनो बृहद रथंतरा शब्दाश्च गान मात्रे वर्तन्ते। सातवें अध्याय निर्णय हो गया है, साम जो है सामान्यवाची जो साम शब्द है उसी का विशेषवाची हो जाता है बृहद रथंतर गायत्री इत्यादि साम। वह गान मात्र में रूढ़ है, वो न तो गान विशिष्टायाम ऋचि इति अयम नियम, और गान विशिष्ट ऋचा में रूढ़ करो इसको, ऐसा नियम नहीं है। यह बात पूर्व में सप्तमस्य द्वितीय पादे सिद्ध, सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद का पहलाधिकरण में निर्णय दे दिया गया। स्वत्र वक्ष्यमाण विचारोपयोगितया, वह वक्ष्यमाण के विचार के उपयोगी होने से प्रथम वर्णक के रूप में उसको स्मरण मात्र करा दिया गया है। ऋचा में आरूढ़ गायन नहीं है, केवल साम का भी गायन हो सकता है। ये संगीत
विद्यालय में चले जाओ तब वो क्या सुनाई देगा? भजन सहित गाता हुआ हमें सुनाई देगा क्या? वो केवल रागों को गिना सुना दिए और पकड़ आलाप के साथ करते रहेंगे वो बैठे बैठे सब बच्चे। और दक्षिण में पदा पदा पमा दा पदा बोलते रहेंगे वहाँ दक्षिण वाले लोग। उनकी संगीत वो है, कार्नाटिक संगीत बोलते या हिंदुस्तानी संगीत है, दोनों में ये अंतर है। वो सरगम बिना बोल नहीं सकते, अरे करके सब बोल देंगे ये लोग, इनकी अलग है मामला। तो जो भी है, लेकिन केवल गान हो रहा है ना वहां। हाँ, कहाँ पर कोई भजन पर आरूढ़ होकर रागों को गा रहे हैं। हाँ, जब समाज के सामने कर्मकांड में कहीं जरूरत पड़े वहां ऋचाओं में आरूढ़ होकर गायन किया जाएगा, भजन पर आरूढ़ होकर गायन किया जाएगा रागों को। तद्वत यहाँ पर भी प्रयोग काल में भले ऋचा में आरूढ़ कर शाम को गायन करेंगे, इन वास्तव केवल शाम गान करने की जहाँ बात आई वह केवल गायन मात्र रहेगा, ऋचा में आरूढ़ होकर नहीं। द्वितीय वर्णकम मार्जित, दूसरे वर्णक की रचना कर रहे, ऊह ग्रंथ से पौरुषत्वाधिकरणम। यह ऊहा पो करना पड़ेगा ना, ये विचार करो सामने जो ऊह करना है वो जो लिखा है कहाँ क्या ऊह करना है, वो ग्रंथ को वेद माना जाए अपौरुषेय या पौरुषेय माना जाए? सिद्धांत कहते हैं पौरुषेय, अपौरुषेय नहीं हो सकता। कैसे अपौरुषेय सिद्ध करेंगे? वो पूर्व पक्षी पहले तो खंडन करे पौरुषेय सिद्ध करते हैं। कैसे देखिए बताएंगे। ऊह ग्रंथ पौरुषेय पौरुषेयो अथवा अग्रिम वेद साम समानत्वाद विधि सार्थत्वतो अंतिम। वो ग्रंथ जो अलग ग्रंथ बने हुए हैं वह पौरुषेय है या पौरुषेय है अथवा पौरुषेय। पूर्व पक्षी कहते हैं अग्रिम अपौरुषेय मानो वेद साम समानत्वात। वेद में जैसा साम वेद, वेद साम कहेंगे उसको अंतर करने के लिए। वेद साम जैसे वेद साम साम वेद जिस प्रकार से अपौरुषेय तत्संबंधी जो ग्रंथ भी अपौरुषेय। तो सिद्धांत नहीं, विधि सार्थत्व तो अंतिम। विधि की सार्थता का केवल या प्रतिपादन करने से यह पौरुषेय माननी चाहिए। जैसे श्रौत सूत्र है, कल्प सूत्र है, गृह सूत्र है ना, अनेक सूत्र ग्रंथ कौन बनाया? ऋषियों ने बनाया। क्यों? उस विधि में छिपा अर्थ जो समझ में नहीं आ रही थी आगे, तो उसे समझाने के लिए ग्रंथों को बनाना पड़ा, सूत्र ग्रंथों को बनाया। पहले केवल वेद था, सतयुग काल के आरंभ में केवल वेद था। अवेद पढ़ के सब समझ लेते थे, सबकी दिमाग इतनी तेज थी। कुछ भी नहीं, एक वेद पूरा। जैसे बुद्धि क्षीण होते गई तब धीरे धीरे उसको विभाग पूर्वक देना, फिर चलो पूरा नहीं रट सकते एक वेद रट लो, वो भी नहीं हो रहा था एक शाखा को रट लो और शाखा में घटाया। इन तभी रट तो ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे इसे कौन क्या करना क्या नहीं करना। फिर सूत्र ग्रंथ बने, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, कल्प सूत्र, ये सब श्रौत सूत्र, अनेक सूत्र ग्रंथ बना दिया। अलग अलग विषयों को अलग अलग सूत्र ग्रंथों में विचार करके स्पष्ट कर दिया। सभी विषयों को एक सूत्र ग्रंथ में डालते तो भी कोई नहीं पढ़ पाता। कई गृह सूत्र में गृह धर्म को लेकर के कह दिया, श्रौत सूत्र श्रौत कर्मों को लेकर कहा, तो जिसको जितना पढ़नी उतना पढ़ लेगा। एक ही ग्रंथ पढ़ना है उसको विषय अपना मिल गया, उसको अलग अलग सूत्र ग्रंथ बनाए। लेकिन उससे भी दिमाग में स्पष्ट हुआ, सूत्र भी रहस्यमय हो गए, इतना दिमाग डाउन हो गया सबका बैटरी। तब क्या करे? स्मृति ग्रंथों को बनाना पड़ा। अनेक स्मृतियां उत्पन्न किए गए, उनमें श्लोकबद्ध करके स्पष्ट करने की कोशिश किया गया। स्मृतियां भी समझ में नहीं आ रही तो क्या करें? फिर वेद पर, सूत्र पर, सब पर भाष्य टीका सब पर भाष्य टीका करना पड़ा। और भाष्य टीकाओं से भी काम नहीं चल रहा है, तो टिप्पणों को भी करना पड़ रहा है। टीका गुरुनाम गुरु बोलते थे, आज जो टिप्पण जो गुरुनाम पे गुरु परम गुरु।
तो पूर्व पक्ष का मानना इसीलिए देखो, यस्मिन ग्रंथे सामगा स्त्रिजे सामयिकैकम गायंती स्वयं वह ग्रंथो नित्य। जिस ग्रंथ में साम गायक लोग एक एक ऋचाओं में त्रिच में एक एक साम को गायन करने की व्यवस्था देते हैं, उस ग्रंथ का नाम वो ग्रंथ है, वह नित्य मानने चाहिए। न तो पुरुष निर्मित, नित्य कैसे मानोगे? पुरुष निर्मित है वो। कहते नहीं नहीं, क्यों? प्रमाण नहीं, पुरुष निर्मित नाम है नहीं वहां किसी ग्रंथ में। कुतः अनध्याय वर्जनेन कर्तुरस्मरणेन अध्यापक नाम वेदत्व प्रसिद्ध्या च। 3 हेतु दे दिया। अनध्याय का वर्जन किया है। कहता है भाई अनध्याय में पढ़ना नहीं। अनध्याय होता है ना, अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या प्रतिपदा, इनमें वर्जन किया। वेद है तब ना वर्जन किया, जब वेद नहीं है तो पढ़ा उसको। अब पौरुष ग्रंथ है तो इसलिए वेद मानना चाहिए। दूसरा, उनके जो हेतु दिया आपका, दूसरा हेतु क्या है? कर्तुर स्मरणा, उसे कर्ता का स्मरण नहीं है। कौन लिखा है? नाम नहीं किसी ऋषि आदि का। और तीसरा हेतु जो है दे रहे हैं कि अध्यापक नाम वेद इति प्रसिद्ध। अध्यापक परंपरा में उसको वेद नाम से लोग कह देते हैं। यदि वेद साम नामक योनि ग्रंथ सदृशत्वात्, वेद साम नामक जो मूल ग्रंथ है, मैंने साम वेद नाम, जो वेद साम कह दे जान करके, इस साम से भ्रम न हो जाए। वो साम और वेद साम, जहाँ सामों का ऊ किया वो ग्रंथ, और यह सामों का मूल पाठ है, योनि है वेद, इसे वेद साम और ऊह साम, ये ग्रंथ वेद के लिए जान के नाम प्रयोग हो रहा है। तो जो सामवेद है नाम से सुप्रसिद्ध, जो योन्यात्मक ग्रंथ है वो उसके सदृश होने के कारण से भी, उसके सदृश है वो नाम का ग्रंथ, अतएव इसको भी वेद मानने चाहिए। इधर ये चौथा हेतु दे दिया। यदि चेत मयवांग अपौरुषत्व विधि व्यर्थ प्रसंगा, यदि अपौरुष है वो का विधि व्यर्थ हो जाएगा। अयम अर्थ नहीं, विधि बता रहे, पहले विधि वाक्य देंगे। यद योन्याम तद उत्तरयोर गायती विधीयते, जो योनि में है उसी को आगे के 2 में भी 3 ऋचाएं होती है। जैसे त्रिच बोला, त्रिच 3 ऋचाएं, 3 ऋचा में से क्या होता है, एक ऋचा पहला ऋचा को योनि माना जाए मूल कारण, वहां जिस साम से गाओगे आगे की ऋचाओं में भी उसी साम को गान करना पड़ेगा। पूरे अनुवाक एक ही साम से गायन करना है, यानी कि कुछ चीज़ कुछ, जैसे एक भजन होता है और एक पंक्ति को एक राग से गाओ, दूसरी को दूसरे राग से गाओ, ऐसे थोड़े होता है। एक भजन है तो पूरा एक ही राग से गाया जाएगा। और अपनी कला को दिखाने के लिए पहले गा लेगा, फिर कहेगा अब इस राग से ये, इस राग से ये, उसी को अन्य अन्य रागों में गा करके दिखा सकता है। वो कला प्रदर्शन है। यहाँ कला प्रदर्शन नहीं करना है ना तो कर्मकांड का मामला है, यहाँ आपके कला प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसे विधि का पालन करना है। यहाँ पर विधि क्या है, जो मूल योनि में, मूल जो ऋचा में जिस साम को गान करते हो वही उत्तरयोर, बाकी 2 ऋचाएं मान लो 3 है, 3 से एक को जब योनि मान के गाया, उन अगले दोनों में भी वही गायन होता है, ऐसे विधान किया। ये वो हुआ ना। अयम अर्थ अपौरुषत्वेन संप्रतिपन्न वेद साम नामके ग्रंथे कयानश्चित्र आभवधूति इत्येतस्याम योन्याम एकस्याम ऋचि यद वामदेव देवी नामकम साम जो है उपदिष्टम, अपौरुष वेद में अपौरुषत्वेन जो संप्रतिपन्न निश्चय किया गया वेद साम नामक ग्रंथ में, सामवेद नाम के ग्रंथ में एक मंत्र है, कया निश्चित्र आभवधूति इत्यादि। उसमें तस्याम योन्या, उस योनि में, एकस्याम ऋचि, योनि मने उस एक ऋचा में जो वामदेव नामक साम को उपदेश किया गया है, तदेव उत्तरयोर ऋचो, उससे उसी
वामदेव साम से ही आगे की दोनों ऋचाएं, कौन दोनों ऋचा? कस्त्वा सत्यो मदानाम अभिषूण सखीनाम इत्यनयोर द्वितीय तृतीयोरपि गातव्यमिति, ये विधि किया। अयम विधि वह ग्रंथ से वेदत्व व्यर्थ स्यात्, और यह विधि वो ग्रंथ को भी वेद मानने लगो तो विधि व्यर्थ हो जाएगा। वेद समवत अध्ययन आदेव तो सिद्ध है, यह साम वेद का अध्ययन से सब सिद्ध है, ये भी अपने आप अध्ययन के द्वारा ही सिद्ध हो जाएगा। अध्ययन काल में बता देंगे ना आपको, पहली ऋचा कैसे, दूसरी ऋचा तीसरी, अध्ययन काल में पढ़ा दिया जाएगा। उपरितन ऋग्द्वये सामोहस्य पौरुषत्वेपि साम स्वरूपस्य तदाधारभूतानां तीसरीणां ऋचां च वेदत्वात् अनध्याय वर्जनीय। अब उसके एक एक हेतु का खंडन कर रहे हैं। उन्होंने कहा 3 हेतु दिया, अनाध्यायिक वर्जन है। क्यों अनाध्यायिक वर्जन? के वो ग्रंथ को भी, इसीलिए जब वो ग्रंथ को मैं मान लो चतुर्थ पाठ करना चाहूंगा, साथ ऋचा भी बोलना पड़ेगा, और ऋचा मूल कहाँ है? वेद में। क्योंकि वेद को हमने पाठ नहीं करना है चतुर्दश को, इसलिए वो ग्रंथ में पाठ नहीं होगा। अतएव वह अनध्याय वर्जन किया गया है, न कि वेदत्व तो नहीं है। उसका मूल वेद है जिसके साथ मुझे गाना है, वो निषिद्ध होने से इसका भी निषेध मानना पड़ेगा। ये पहला हेतु का खंडन हो गया। तद आधारभूताना के उपरितन जो ऋग्द्वय में सामोह पौरुषत्वेपि, सामोह को पौरुष मानने पर भी साम स्वरूप जो तद आधारभूता तीनों ऋचाएं हैं वो वेदत्वाद वेद होने से अनध्याय वर्जनीय है। और कर्ता के स्मरण की बात, कर्तुर स्मरणम जीर्ण कूप आरामादिषु इव चिरकाल व्यवधानाद उपपन्न। कर्ता का स्मरण क्यों नहीं है? कि पहले परंपरा में व्यक्ति नाम नहीं लिखता था, बताया जाता था उन्होंने 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 परंपरा से आता था नाम, लेकिन बीच में काल लगे ना। गीता में क्या कहा? काले न महता योगो नष्ट परंतप। उसे नाम भी काले न महता परंपरा में नष्ट हो गया, भूल गए कौन लिखा था इस ग्रंथ को। इन पढ़े जा रहे उस ग्रंथ को, पढ़ तो रहे हैं, इन ग्रंथ के लेखक का नाम, ये परंपरा विस्मृत हो गया, छूट गया। इसलिए कर्ता का जो अस्मरण है वह वेदत्व के प्रति हेतु नहीं हो सकता। दृष्टांत क्या? जैसे जीर्णकूप है, इसे कौन बनाया था? कहीं बोर्ड लगा हुआ है वहां पर, अभी बता रहे कहीं पर कितना 4000 साल पहले का मकान, 4-5 झोंपड़ी जैसे दिख रहे हैं, और कहाँ खुदाई किया ऐसा होता, ये जो है मकान है 4000 साल पुराना। कैसे बनाया होगा कलाकार उस समय, ये वो, उसे बड़ी प्रशंसा हो रही। तो उसे उसका कर्ता कौन ढूंढेगा, किसे पता कैसे चले? मान भी लिया जाओ मकान था, और कुआं दिखते हैं जगह जगह, बहुत सारे सूखे कुएं पड़े हैं, कौन बनाया उसको किसको पता नहीं। जीर्णकूप एक दृष्टांत, आराम गृह, बड़े बड़े धर्मशाला टूटे फूटे पड़े हुए हैं, चमगादड़ भूत प्रेत वास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मकान पड़े हैं कई गांवों में, लोग उसमें जाने के डरते उसके पास। उसे कर्ता कौन है? उसी प्रकार यहां पर भी कर्ता की विस्मृति हो गई। इव चिरकाल के व्यवधान के कारण से वह विस्मरण अस्मरण जो कर्ता का उपपन्न हो जाता है। स्मरण मूल अध्यापका नाम वेदत प्रसिद्धि। स्मरण ही मूल कारण है, लोगों ने इसको वेद कहने लग गए। इसलिए क्या हुआ, जब कर्ता का स्मरण नहीं हुआ, परंपरा में क्या हो गया, पौरुषे ग्रंथ को भी परंपरा में वेद कहने लग गए। स्मरण मूल अध्यापका नाम वेदत, अध्यापकों में से वेदत की प्रसिद्धि हो गई। यथा भवृचा अध्यापका महाव्रत प्रयोग प्रतिपादकम आशुलायन निर्मितम कल्पसूत्रम अरण्य अधियाना पंचमम आरण्यकम इति वेदत्वेन व्यवहरन्ति। सबको वेदत्व व्यवहार कर लग गए लोग। यहां तक भी मांडू के कारिका को लोग वेद बोल देते, श्रुति कह दिया कई लोगों ने, टीकाकार लोग लिख देते हैं धैर्य कारिका,
यदि श्रुते है बोल देते हैं। अब उपनिषद में ढूंढो, वेद में ढूंढो, मिलेगा ही नहीं। वो है मांडव्य कारिका। उत्तरवर्ती लोग, कई लोग गड़बड़ कर देते हैं। वैसे ये भी गड़बड़ी हुई है और कुछ नहीं है। भवृचाध्यापक कहा जाता है। महाव्रत प्रयोग प्रतिपादक जो आश्वलायन आदि जो निर्मित ग्रंथ है, कल्पसूत्र आदि, उनको भी लोगों ने वेदत्व व्यवहार किया है। आरण्य में अध्ययन करने योग्य पंचम जो वेद है आरण्यक नाम से, उसको भी वेदत्व व्यवहार कर देते हैं। तद्वत यहाँ भी व्यवहार, इसमें भी वो ग्रंथ में भी वेदत्व व्यवहार हो गया है। जैसे चारों हेतु उसका खंडन हो गया। अजय अपौरुष नहीं, वो ग्रंथ पौरुष सिद्ध हो गया। न च तस्या भी वेदत्व अस्तु, नहीं इसको वेद मानने में क्या आपत्ति है आपको? पूर्व पक्षी कहता है इतना वाच्यम प्रथम आरण्य के न पुनरुक्तत्वात्, जो पूर्व ग्रंथों से में जो है उसकी पुनरुक्ति मात्र हुआ है ना, यहाँ पुनर्कथन करके उसकी विस्तृत व्याख्या अधिक हुआ है, स्पष्टीकरण हुआ है, कहीं कुछ हुआ। अतएव वही वही पुनरुक्ति वेद में तो हो नहीं सकता। अर्थवाद राहित्य न ब्राह्मण सादृश अभावाच्छ, और अर्थवाद से रहित ब्राह्मण आदि का सदृश ग्रंथ भी वो नहीं है। और प्रयोग काल में मंत्र जैसा प्रयोग में भी नहीं आ रहा है। तस्मात् पंचम आरण्य वध वह पौरुषेय से पंचम आरण्य के समान वो को भी पौरुषेय माननी चाहिए। पौरुषेय से च न्याय मूलत्वात्, और पौरुषेय जो होता है वो भी न्याय मूलक होता है, युक्ति मूलक होता है, मनमाने कुछ नहीं लिख दिया है। यत्र वक्ष्यमाण न्याय विरोध, और जब आगे हम अनेक अधिकरणों में विचार करेंगे वो का, इन वो का यदि विरोध हो रहा है, न्यायों का विरोध हो रहा है, तब उसका प्रमाण करेंगे। यत्र वक्ष्यमाण न्याय विरोध तत् अप्रमाणम, ये निर्णय हो जाता है। द्वितीय अधिकरण आरचति, दूसरा अधिकरण को आरंभ करते हैं। सामना ऋक् संस्कार कर्मत्वेन प्राधान्य अधिकरण। साम जो है ऋक में संस्कार पैदा कर रहे, गायन उसको, उस भजन को जैसे निखार देता है। आदमी को केवल भजन सुना हो सीधे सीधे, वो उतना हृदय में उतरेगा नहीं, कानों को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब वही चीज जब गायन के साथ सुना हो तो आनंदित हो जाता है व्यक्ति। इस तरह से केवल ऋचा पाठ तो करते हैं, वेद है, पाठ किया जाता है, लेकिन गायन के साथ जोड़ा जाए और ज्यादा आनंदकारक होता है। इसे साम जो है उस ऋक का गायन के माध्यम से संस्कार रूपी कर्मत्वेन, संस्कार भी कर्म होने के नाते अत गुण कर्म सामर्थ्यम प्रति मुख्यम स्यात् गुणो वा बाह्य पाठतः मुख्यम अभ्यसितुम पाठो गुणो गीताक्षर स्तुते है। साम ऋचम प्रति मुख्यम स्यात् गुणो वा, साम जो है ऋचा प्रति मुख्य माना जाए या गौण माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है बाह्य पाठतः मुख्यम अभ्यसितुम, बाह्य पाठ होने के नाते मुख्य पक्षी ले लो। सिद्धांत नहीं, अभ्यसितुम पाठो गुण, अभ्यास करने के लिए पाठ गौण है। गीताक्षर ही स्तुते है, गीत अक्षरों के द्वारा स्तुति होती है, साम से स्तुति नहीं होता है, ऋचाओं में ही स्तुति है। देवता की स्तुति क्या अर्थ कहाँ निकलेगा? ऋचाओं से निकलेगा, साम से थोड़े निकलेगा। इसलिए साम हो जाएगा, संस्कार कर्मत्व होने से साम गौण हो गया, ऋचा प्रधान हो जाएगा कि ऋचा में ही अर्थ है, साम में कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्रम गायति इत्यादौ यद गानमितम, जो गान का विधान किया, तदेव साम शब्दार्थम प्रति प्रतिपादितम स्मार्तम च, वही साम शब्द के अर्थ के प्रति प्रतिपादन किया गया है और स्मरण भी किया है। तदेतद गान ऋचम प्रति प्रधान कर्म, वह यह जो गायन है वह ऋचा के प्रति प्रधान कर्म है, ऐसे मानो। कुतः याग प्रयोगाद बहिर अध्ययन काले भी पठ्यमानत्वात्, याग के प्रयोग काल से बाहर अध्ययन काल में उसका पाठ होता है। गुण कर्मत्वे, तो यदि गुण कर्म मानेंगे तो या प्रधान कर्म गुण कर्म वही शब्द जो पहले अन्य जगह क्या पर करते हैं, सन्निपत्ति को कारक और आराध कारक, वही है प्रधान कर्म गुण कर्म कहा जाता है।
संस्कार कर्म होने से। गुण कर्म तो व्रीहि प्रोक्षणादिवत याग प्रयोग मध्य एवं गानम अनुष्ठीयत। फिर तो याग का प्रयोग काल में ही गायन होगा, बाहर होगा ही नहीं, यह आपत्ति है। ततो बहिर्गान से विशिष्टादिवत फलम कल्पनीयम। बहिर्गान का विशिष्टादि के समान फल की भी कल्पना करनी पड़ेगी। मध्यकालीन गानन तो प्रयाजादिवत आराधकारकम, और याग के मध्य काल में, जो याग के अनुष्ठान काल में, प्रयोग काल में जो गायन किया जाता है वो तो आराधकारक हो जाता है। तस्मात् मुख्यम में तत्, इसे मुख्य माननी चाहिए। न तो गुण कर्म इति प्राप्ते ब्रोमा, नहीं न तावत बहिष्पाठ प्रधान कर्मत्व कल्पयितुम शक्नोति। बहिष्पाठ जो हेतु है आपका, और प्रधान कर्म कल्पना में हेतु नहीं हो सकता। क्यों? भूमि रथिक न्याय और शुष्क इष्टिका न्याय, शुष्केष्टिका ने शुष्केष्टि न्याय, भूमि रथिक शुष्केष्टि न्याय प्रयोग पाठवाय गान अध्ययन उपपत्ति है। प्रयोग में पटुता लाने के लिए, कुशलता लाने के लिए आपको गान और अध्ययन की उपपत्ति हो जाएगी। गान अध्ययन का उपपत्ति मानना पड़ेगा। ये न्याय क्या है? भूमि रथिक न्याय। एक आदमी रथ में बैठता है, अब आगे कोई है ही नहीं लोग उसके साथ, तो क्या करेगा? अभ्यास करना है तो क्या करेगा? चित्र बना देगा जमीन में, इधर एक रथ, इधर एक रथ का चित्र, उधर एक रथ का चित्र, दूर 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 सब बना देगा। बाण फेंकेगा, फिर जाएगा बाण उठा कर लाएगा, फिर इस रथ वाले को बाण, उस रथ वाले को, उस रथ वाले को, और रथ को है ही नहीं, चित्र बना रखा है। प्रैक्टिस करना है ना, अभ्यास करने के लिए करना पड़ता है। तद्वत यहां पर भी बहिर जो अभ्यास हो रहा है पटुता लाने के लिए, कर्मकांड नहीं है, वहां कर्म नहीं है, कर्मकांड हो नहीं, याग नहीं हो रहा, लेकिन आप कक्षा में बैठ के, अपने घर में बैठ के, घर में बैठ के अभ्यास कर रहे हैं। एवं शुष्केष्टि न्याय, जैसे हम लोग बच्चों ने भी करते थे। हम लोग क्या करते? अब यज्ञ कुंड कहाँ से लाएंगे? घर में डांटेंगे, तो हम लोग वहां जाते थे, रेत में खेलते थे, रेत में बना देते हैं, यज्ञ कुंड बन गया। और क्या करें, इधर उधर से लकड़ी फकड़ी कुछ न पकड़ के लाए, फूल फाल लाते थे, स्वाहा स्वाहा प्रैक्टिस करते थे प्रैक्टिस करते थे। और उसे क्या, कोई फल नहीं, कोई मंत्र ढंग का नहीं, कुछ नहीं, कोई विधि नहीं, यूं ही अग्नि जला दिया और ले लाए तो स्वाहा स्वाहा कर दिया। एक अभ्यास हो जाता है, फिर विधि से सिखाया जाएगा। तो उससे शुष्क इष्टि, इसको क्या होते हैं? शुष्क इष्टि न्याय। भूमि रथिक, भूमि रथिक माने चित्र बना दिया भूमि पर, आगे स्वयं बता रहे देखो, यथा भूमि रथिको भूमौ रथ मालिक्य अभ्यासं करोति। जो भूमि रथिक क्या करता है? भूमि में रथ का आलेखन करता है और उधर बाण चला चला करके अभ्यास करता है। यथा वह छात्र शुष्केष्टिया प्रयोग पाठम संपादयति, जैसा तो छात्र है वह शुष्केष्टियों के माध्यम से प्रयोग, याग का प्रयोग करने का, पटुता लाने का संपादन करता है। तद्वत इति नापि गुणकर्मत्वे प्रयोजनाभावात् प्रधान कर्मत्व न वाच्यम। गुणकर्म माने कोई प्रयोजन ही नहीं है, इसे प्रधान कर्म मानना चाहिए, ऐसा मत कहो। गाने न संस्कृत ऋग अक्षर स्तुति संभवात, गान के द्वारा संस्कारित ऋग अक्षरों के द्वारा स्तुति संभव है। आज्य स्तुवत है, पृष्ठ स्तुवत है, इति स्तुति विधान। तस्मात् ऋग अक्षराणां स्वर विशिष्टत्वाकार अभिव्यक्तिर्दृष्टम प्रयोजनमिति अदृष्टस्य अकल्पनीयत्वात् गानम संस्कार कर्म, गायन इसलिए संस्कार कर्म होता है, अतः गुण कर्म के सिद्ध हुआ।